एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, इसे मेरा तो बात यहाँ पे नहीं है ना सर, स्टिल आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म आनी, मैं बता रहा हूँ हल्के हल्का ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। डायमंड हार्बर में उस समय अचानक माहौल गर्म हो गया जब अजय पाल शर्मा बिना किसी देरी के जहांगीर खान के आवास पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। ये बात उन्हें बहुत गंभीर लगी और उन्होंने मौके पर मौजूद एफएसटी यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम अधिकारियों को तुरंत कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। उनका लहजा सख्त था और उन्होंने साफ कहा कि अगर काम में लापरवाही हुई है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि जिम्मेदार सभी अधिकारियों पर केस दर्ज किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पूरा मामला सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। ये घटना डायमंड हार्बर की है, जो उस समय चुनावी गतिविधियों के कारण काफी संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ था। चुनावी ड्यूटी के दौरान एफएसटी टीम का काम होता है कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और समय पर कार्रवाई करें। अजय पाल शर्मा वहां इसी काम की जांच और निरीक्षण के लिए पहुंचे थे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है। लेकिन जब वे जहांगीर खान के घर पहुंचे और अपेक्षित स्थिति नहीं मिली तो उन्होंने इसे गंभीर चूक माना। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण ये था कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में हर छोटी सूचना का सही तरीके से पालन होना जरूरी होता है। अगर किसी भी स्तर पर ढिलाई होती है तो इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूछा कि पहले से जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई और टीम ने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। उनका मानना था कि ऐसी लापरवाही से सिस्टम की विश्वसनीयता कमजोर होती है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार अजय पाल शर्मा ने बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस तरह की ढिलाई को सामान्य नहीं माना जा सकता और जिम्मेदारी से भागने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि जांच के दौरान अगर किसी भी तरह की लापरवाही या गलत काम सामने आता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बाद में सामने आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में उनकी सख्त चेतावनी और नाराजगी साफ देखी जा सकती है। इसके बाद मामला और भी चर्चा में आ गया। कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक सख्ती और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे अधिकारियों पर दबाव डालने वाली स्थिति के रूप में भी देखा। हालांकि चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह की सख्ती को कई लोग आवश्यक मानते हैं, क्योंकि इससे ये संदेश जाता है कि नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। ये घटना ये भी दिखाती है कि चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों से कितनी जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है और किसी भी स्तर की चूक को गंभीरता से लिया जाता है। अंततः ये पूरा मामला एक चेतावनी की तरह सामने आया कि लापरवाही की कोई जगह नहीं है, खासकर जब देश में चुनाव जैसी बड़ी प्रक्रिया चल रही हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.